हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन कब होगा, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो और कुछ नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जगहों से, जहां पर जो है एग्जाम डेट को लेकर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि आपका एग्जाम डेट कब हो सकता है, एग्जाम फॉर्म आप लोग का कब से फिल होगा, उन सभी चीजों के बारे में। चलिए डिटेल से सभी चीजों के बारे में हम समझते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी डीएलएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आप लोगों को जो है क्लासेस जो पहले प्रोवाइड किए गए हैं वो सारी चीजें दी गई हैं। आप वहां से जो है जो पहले हमारे क्लासेस दिए गए हैं वो जाके देख सकते हो। अगर आपको नोट्स लेना है तो हमारे कैटलिस्ट सोनी डीए जो ऐप है उस पर जाकर के आप लोग जो है हमारे नोट्स ले सकते हो। कैटलिस्ट सोनी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां से आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 एंड 3 का फॉर्म फिलअप। देखो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को है। देखो, हमारे थ्रू जिन भी बच्चों ने यूपी डीएलएड में एडमिशन लिया था उन लोगों का जो क्या होता है ना कि प्राइवेट कॉलेज वाले करते क्या है कि वो लोग बच्चों का फॉर्म जिनका फीस या तो क्लियर है या फिर जो जैसे हमारे थ्रू जितने बच्चे गए हैं उनका फॉर्म फिलअप कॉलेज खुद ही करेगा, तो वो लोग स्टार्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, वो लोग कॉलेज फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग अपना कर रहे हैं, इसीलिए कहीं कहीं से आपको नोटिस भी देखने को मिल रहा होगा, कॉलेजेस की तरफ से नोटिस एक डेट जो है दिया जा रहा है। ऑफिशियल अगर बोले वो लोग मतलब ये समझ लो तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म फिलअप का। ऑफिशियल डेट की बात अगर हम करते हैं फॉर्म फिलअप का, तो ऑफिशियल डेट अभी नहीं आया हुआ है फॉर्म फिलअप को लेकर के। ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन की जहां तक बात हो जाए कि भाई एग्जाम डेट आ गया है क्या, नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो नहीं आया। स्क्रूटनी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं कि स्क्रूटनी रिजल्ट आए तो बाकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। स्क्रूटनी रिजल्ट आप लोग जानते ही हो कि जो भी बच्चे डीएलएड में सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में उनका बैक लगा था तो उन लोगों ने स्क्रूटनी के लिए जो है अपना डाला हुआ था, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो मे भी उसके लिए वेट कर रहे हो कि वो हो जाए तो फिर फॉर्म फिलअप और बाकी सारी चीजें वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ टाइम आपको मे भी रुकना पड़ सकता है। फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो अगर मैं बोलूं तो ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन यही था कि आप लोग का 15 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आजकल में कभी भी जो है ऑफिशियल डेट ये लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर ये रुके हैं तो मे बी स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद ये देंगे, इसलिए ये रुके हुए हैं। तो यही है 20-22 अगस्त तक जो है आ सकता है। पीछे वाले मैं आपको बताऊं यानी 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें अगर मैं बताऊं तो जो आपका फॉर्म फिलअप का डेट था, ठीक है, फॉर्म फिलअप का जो डेट था उससे एग्जामिनेशन ओनली 15 डेज दूर था, ठीक है, 15 दिन। तो ऐसे मत सोच के रखना कि हाँ फॉर्म भरा जा रहा है तो 1 महीने का टाइम लगेगा, नहीं, 10 दिन 15 दिन अंदर भी ये लोग जो है एग्जाम डेट निकाल सकते हो। तो अपना प्रिपरेशन आपको करते रहना है। एग्जाम डेट का अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम अब जैसा लग रहा है कि 15 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। पहले का चांसेस अब कम हो रहा है क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो अनाउंस नहीं किया जा रहा है इसके लिए। तो आप लोग का अगर 15 सितंबर के बाद देखो 3 दिन का खेल है, ये पूरा एग्जामिनेशन 3 दिन का खेल है। तो ये लोग चाहें तो अभी अगर हम देख रहे हैं कि अभी फॉर्म फिलअप अगर अभी निकाल भी देते हैं, मान लेते 20 अगस्त तक भी निकालते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाता है। तो 30-31 अगस्त तक ये लोग फॉर्म भरवाएंगे अगर हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं तो। और एग्जामिनेशन आप लोग का वही 14-15 सितंबर के बीच में या 16-17 सितंबर के बीच में ले सकते हैं। तो अगर एक डेट अगर हम लोग बात करें कि यूपी डीएलएड का क्या हो सकता है, तो 15 से 20 सितंबर का डेट जो है आप लोगों का आ सकता है इसी बीच में एग्जामिनेशन को लेकर के। तो देखो, कैसे भी अगर आप देखोगे ना तो आपके पास 1 महीना ही है, मुश्किल से 1 महीना है या 20-25 दिन है। तो अपना तैयारी जो है अच्छे तरीके से करते रहो। ये ठीक है, एग्जाम डेट आना ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, फॉर्म फिलअप भी होगा ही, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है, आपका प्रिपरेशन जो है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो तैयारी में लगे रहिए। विद इन 1 मंथ आपको सब कुछ खत्म होगा, एग्जामिनेशन तब हो जाएगा। फिर पछताते रहोगे कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ लिए रहते तो अच्छा रहता। कुछ और आप लोगों के लिए आंकड़े में डराने के लिए तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ सुन लो पहले, खास करके सेमेस्टर 1 वाले बच्चे, जो सेमेस्टर 1 यूपी डीएलएड के बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बैक बहुत लगता है यूपी डीएलएड में,
अब ये बोलोगे कि मैम आप डराने के लिए बोल रहे हो, तो नहीं बाबू, ये सच है। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा लगता है क्योंकि बच्चों को आइडिया नहीं रहता है, टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता रहता, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी खेल है। एक दिन में आपके 3-3 एग्जामिनेशन होते हैं और 1-1 घंटे का एग्जाम है, कैसे मैनेज करोगे? होगा ना, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो सेमेस्टर 1 में 60 to 70% बैक लग जाता है। सोच लो, 60 to 70 डराने वाला डेटा नहीं है। बस आपको ये रखना है कि आपको ये 60 to 70% में नहीं आना है, आपको 30 to 40% में आना है, जिसमें आपका रिजल्ट हो जाए। तो और सेमेस्टर 2 में ये आंकड़े जो है, ये डेटा जो है कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को समझ में आने लगता है कि ये एग्जामिनेशन जो है किस प्रकार से लिया जाता है यहाँ पर और क्या क्या चीजें होती है, तो हैबिचुएटेड होता है। लेकिन सेमेस्टर 1 में एक तो लापरवाही भी बहुत करते हैं। अरे डीएलएड का ही एग्जाम है ना, इसमें क्या पढ़ने की जरूरत, 10 दिन पहले बुक देख लेंगे हो जाएगा। नहीं, ये वैसा वाला खेल नहीं है, पहली बात। क्योंकि एमसीक्यू एग्जामिनेशन है आपका, इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सब मिला करके खिचड़ी पका हुआ, उसमें टाइम भी कम दिया जाता है, तो आपको भाई रेडी होना पड़ेगा। तो इस आंकड़े को देखिए, अभी आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ सिलेबस पर भी ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं मैच करता है, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो उससे तो मैच करेगा ही करेगा, है ना। तो PYQ को कंप्लीट करो, पहले की जो क्लासेस चैनल पे दिए गए हैं वो देखो, डेट एक बार अनाउंस हो जाता है तो कुछ क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे जो रैपिड तरीके से आप लोग का जो है मतलब पूरी तरीके से फोकस करे प्रिपरेशन को लेकर, गेस्ट क्वेश्चन उसमें दिया जाए, ऐसा हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो बता दीजिएगा, और जैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप का डेट या एग्जाम डेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।